नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल जल्ल व अला फ़ी मक़ामिन आख़र यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफ़िलून। एक मोमिन एक मुसलमान के ताल्लुक़ से इस्लाम कहता है कि उनके लिए ये दुनिया क़ैद खाना है, और जो इस्लाम से दूर हैं, जो ईमान से दूर हैं, उनके लिए दुनिया जन्नत है। मन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की जगह दुनिया है उन लोगों के लिए जिनके दिलों में ईमान नहीं है, जिनकी ज़िंदगी में इस्लाम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अमली नमूना अगर आप देखेंगे तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिलों में ईमान था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। मुश्किल से मुश्किल हालात में सहाबा किराम ने ईमान का दामन नहीं छोड़ा, इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा। तो हालात अच्छे आए, हालात बेहतर आए, दुनिया में भी सुरखुरू हासिल हुई और रब्बुल आलमीन की तरफ से नवाजे गए, रब्बुल आलमीन की तरफ से उन्हें अच्छे अच्छे खिताब दिए गए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी में ऐसे मुश्किलात आए जहाँ पर क्या करें, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हाल हूँ, मैं दुनियावी एतबार से परेशान हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो ये दुनियावी परेशानी दूर हो सकती है, लेकिन अगर दुनियावी परेशानियों का सामना ईमान के साथ अगर करना है तो उखरवी एतबार से बेहतर होगा। तो कहते हैं हमें उखरवी परेशानी से बचना है, हमें आखिरत का आराम चाहिए। एक हदीस से समझते हैं। वा नबी अता बिन नबी रबा क़ाल क़ाल अली इब्न अब्बास अला उरीका इम्राअतम मिन हाज़िहिल जन्ना अला उरीका इम्राअतम मिन हाज़िहिल जन्ना फ़क़ुल्तु बला क़ाल हाज़िहिल मरअतु सौदा अततिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत इन्नी उसरा व इन्नी अतकश्शफ़ु फ़द्उल्लाह ली फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शीते सबरति वलकिल जन्नह व इन शीते अदउल्लाह अन युआफ़ियक फ़क़ालत अस्बिरु फ़क़ाल
फ़क़ालत इन्नी अतकश्शफ़ फ़दउल्लाह ली अल्लाह अतकश्शफ़ फ़दअलहा रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल मरज़ा। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अता बिन अबी रबाह हैं, मशहूर ताबई हैं। कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मुझसे कहा, अला उरीका इम्रअतम मिन अहलिल जन्ना, क्या तुम ज़मीन पर चलते फिरते किसी जन्नती औरत को देखना चाहते हो? कहा हाज़िहिल मरअतुस सौदा, ये सियाह औरत, ये जन्नती औरत है। मामला क्या है? अततिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुनियावी परेशानी लेकर के आती है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी उसरा, मुझे दौरा पड़ता है। दूसरी हदीस में है कि मेरे साथ खबासत का मामला है, खबीस का असर मेरे साथ है। वह इन्नी अतकश्शफ़, जब मुझे दौरा पड़ता है, मुझे मिर्गी की बीमारी जब लाहक होती है या फिर जब खबीस का हमला मुझ पर होता है तो मैं बेपर्दा हो जाती हूँ। फ़दउल्लाह ली, रब से दुआ कर दीजिए मेरे लिए, रब से दुआ कर दीजिए। दुनियावी परेशानियों का हल मेरे लिए निकाल दीजिए रब के जरिए से। आप दुआ कर दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस परेशानी से नजात दे देगा जिस परेशानी में मैं मुब्तला हूं। कहा ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑप्शन दिया कि इन शीते सबरती वलकिल जन्ना, के खातून अगर आप सब्र करती हैं, जो परेशानियां आ रही हैं सब्र करती हैं, परेशान है लेकिन ईमान का दामन छोड़ नहीं रही हैं, इस्लाम का दामन छोड़ नहीं रही हैं, दुनियावी मुसीबतों की वजह से आपका इस्लाम मुतासिर नहीं हो रहा है, आपका ईमान मुतासिर नहीं हो रहा है, सब्र से काम लेती हैं, बदले में जन्नत है। वलकिल जन्नह, आपके लिए जन्नत है। व इन शीते अदउल्लाह युआफियक, और अगर आप चाहती है तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको शिफा दे, अल्लाह तबारक व तआला आपको इस बीमारी से नजात दे दे। जन्नत की बात थी, जन्नत के सौदे की बात थी, जन्नत मिलने की गारंटी वाली बात थी। अब बात समझ में आती है, तो दुनियावी जिंदगी है, चंद दिनों की परेशानी है, चंद दिनों का मामला है, खुशी भी चंद दिनों की है, दुनियावी खुशी, गम भी चंद दिनों के हैं। कहा अस्बिर, मैं सब्र करती हूँ, मैं सब्र करूंगी। आप मेरी परेशानियों के मुदावा के लिए दुआ मत कीजिए, मैं सब्र करूंगी इंशाअल्लाह, मैं सब्र करूंगी। अब मुश्किल में है, परेशानी में है, जाती परेशानी है, जाती मुश्किलात का मामला है। हम मुसलमानों की जिंदगियों में ऐसी परेशानियां आती हैं, हम परेशान हैं, बेचैन हैं, लेकिन मामला क्या है, यहां पर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? उनके पास ऑप्शन था कि मैं सब्र करूंगी और मैं इस्लाम के मुताबिक अमल करूंगी, मदद आती है, बदले में जन्नत मिलती है। जाती परेशानियों के शिकार हम भी हैं, कोई जिस्म को लेकर के परेशान है, कोई बीवी को लेकर के परेशान है, कोई बच्चों को लेकर के परेशान है, कोई रिस्क को लेकर के परेशान है, कोई किसी न किसी तरह से परेशान है। मामला ये होता है कि हम इस्लाम का दामन छोड़ देते हैं, हम कुरान और हदीस की रहनुमाई को छोड़ देते हैं। ये फर्क है, ये बहुत गहरा नुक्ता है। सहाबा किराम परेशान होते थे, सब्र करते हुए ईमान उनका और मजबूत हो जाता था, रब से कुर्बत में इजाफा हो जाता था, हम छोड़ देते हैं। मदद ना मिलने की एक अहम वजह, रब की तरफ से मदद ना आने की एक अहम वजह, मुसलमानों की जिल्लतो खारी की एक अहम वजह यही है कि हमें जब भी आजमाया जाता है हम छोड़ देते हैं, हम रब का दर छोड़ देते हैं, हम रब की तरफ आना छोड़ देते हैं। इन शीते सबरते वलकिल जन्ना व इन शीते दाउतुल्लाह युआफियक, अगर सब्र करती हैं तो बदला जन्नत है, वरना मैं रब से दुआ करूंगा अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत दे। कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सब्र से काम लूंगी, मैं सब्र से काम लूंगी।
लेकिन कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अतकश्शफु फदउल्लाह ली अल्लाह तकश्शफा, बस एक चीज की दुआ कर दीजिए, जब ये बीमारी, जब ये परेशानी मुझ पर लाहिक होती है तो मैं बेपर्दा हो जाती हूँ, पर्दा के बारे में मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि जब ये बीमारी मुझ पर लाहिक हो तो मैं बापर्दा रहूं, मेरा पर्दा मुझसे छूट ना जाए, मैं बेपर्दा ना हो जाऊं। कहा ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआ करते। परेशानी का मामला, बेचैनी का मामला सहाबा किराम के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये तो सहाबिया का मामला है। अगर आप सहाबा किराम का वाकया उठा करके देखेंगे, सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यही मामला था, परेशानी का मामला है। कोई उम्मीद नहीं है, नजात पाने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आसरा नहीं है। मुसलमानों की कोई ऐसी तंजीम नहीं है कि जब मक्का में मुसलमानों को सजा दी जा रही हो, ईमान लाने की वजह से मुसलमानों को मारा और कत्ल किया जा रहा हो, ईमान लाने वालों की वजह से, तो कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो आगे बढ़े और रोके कि ऐसा क्यों करते हो। यह उस दौर की बात है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यह उस दौर की बात है कि फकानत साबिअतु सबअतिन फिल इस्लाम, सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम लाने वालियों में से ये 7वीं थी, 7वें नंबर की थी। अज़्ज़बहा अबू जहल फतअनहा फी दुबुरिहा, अज़्ज़बहा अबू जहल फतअनहा फी क़ुबूलिहा। अबू जहल सताता था, मारता था, वक्त का फिरौन था। जो भी मुसलमान कहलाता उनका पारा गर्म हो जाता। जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद पर, जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहता, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता और वो मक्का का कमजोर होता तो सताने के लिए पेश रहने वालों में से था। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बूढ़ी खातून है, शौहर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, बेटे ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, मुसीबत में है, परेशानी में है। बार बार कहा जा रहा है कि लातो मनातो उज़्ज़ा को मान लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। आज भी कभी आजमाइशें आती है ना, जय श्री राम बोलो तब तुम्हें छोड़ेंगे। मौलवी के नाम पर किया जाता है, कहा लातो मनातो उज़्ज़ा को मान लो, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। कहा नहीं, मुमकिन नहीं, यह मुमकिन नहीं। अज़्ज़बहा अबू जहल फतअनहा फी क़ुबूलिहा, अबू जहल सताता रहा फतअनहा फी क़ुबूलिहा। एक दिन ऐसा आया कि बर्छी उठा करके अबू जहल ने गुस्से से सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शर्मगाह पर दे मारा। फमातत, बर्दाश्त नहीं कर पाती है वो तकलीफ और शहीद हो जाती है। फकानत अव्वलु शहीदतिन फिल इस्लाम, इस्लाम में जब भी तारीख पढ़ी जाएगी कि खातून में से सबसे पहली शहीदा कौन है, क़यामत तक हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम लिया जाएगा। कुरान वाज़ेह करता है कि हम अपनी इस्लाह करें। हम जब आखिरत के बारे में समझ जाएंगे, आखिरत की जिम्मेदारी के बारे में समझ जाएंगे, हर फर्द अपना मुहासबा करने लगेगा तो मुआशरे का इस्लाह होगा, लोगों में इस्लाह होगी, घरों में इस्लाह होगी, आदमी को एहसास होगा कि मैं जिंदगी क्या गुजार रहा हूं। कुरान का चौका लगाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सूरह रूम आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, वो लोग दुनिया की जाहिरी चीजों को जानते हैं, दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया की जाहिरी रमक दमक और दुनिया की जाहिरी चमक से ये लोग मुतमईन हैं। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, मरने के बाद आखिरत का मामला कितना खतरनाक है नहीं पता है, कब्र का मामला कितना खतरनाक है नहीं पता है, हश्र का मामला कितना कठिन है नहीं पता है, जहन्नम की हौलनाकी और जहन्नम का अजाब कितना खतरनाक है नहीं पता है। ये वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, मरने के बाद के मराहिल से ये लोग गफलत के शिकार हैं। कुरान कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक मुसलमान की जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नफ्स का मुहासबा नहीं है तो क़यामत के दिन ऐसा शख्स तमन्ना करेगा, अफसोस करेगा कि काश मैं कुछ कर लिया होता। अगर दुनिया में मैं ईमान के ताल्लुक से मजबूत होता, तौहीद के ताल्लुक से मजबूत होता, इस्लाम के ताल्लुक से मजबूत होता, तो दुनिया के अंदर भी सुरखुरू होता और आखिरत में भी मैं सुरखुरू होता। तमन्ना करेगा, लेकिन वहां पर तमन्ना कोई फायदा ना होगी। अल्लाह तबारक व तआला सूरह फज्र आयत नंबर 23 और 24 में फरमाता है, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, क़यामत के दिन जहन्नम लाई जाएगी। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, एक गुनाहगार शख्स क़यामत के दिन जब जहन्नम को देखेगा, जहन्नम की हौलनाकी को देखेगा, जहन्नम की खतरनाकी को देखेगा, वह इंसान नसीहत हासिल करेगा, एक काश मैंने वक्त का सही इस्तेमाल क्यों ना किया, मैंने अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल क्यों ना किया, मैं दुनिया के पीछे भागता ही क्यों रहा, मैं रब्बुल आलमीन की सदा को क्यों ना सुना। यौमइज़ यतज़क्करुल इंसान, इंसान क़यामत के दिन नसीहत हासिल करेगा, व अन्ना लहु ज़िक्रा, लेकिन उस वक्त की नसीहत का कोई फायदा नहीं होने वाला। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, कहेगा परवरदिगारा मैदान महशर में कामयाब होने के लिए दुनियावी जिंदगी में रहते हुए मैं यहाँ कुछ भेज लिया होता, नेकियां कर लिया होता, नमाजें पढ़ लिया होता, रोजे रख लिया होता, शरीयत के मुताबिक मैं चला होता, इस्लाम के ताल्लुक से मैं सोचा होता, इस्लाम के ताल्लुक से मैं जाना होता, इस्लाम के मामले में मैं डटा होता। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, कहेगा काश मैं यहाँ पर दुनियावी जिंदगी में यहाँ पर कामयाब होने के लिए कुछ कर लिया होता, मगर कोई फायदा नहीं होगा। एक हदीस वाज़ेह करती है कि मुसलमान जब कुरान और हदीस से ज़्यादा, आखिरत से ज़्यादा दुनिया से मोहब्बत करने लगे तो दुनिया में भी बेवक़्त हो जाते हैं और इंसान ज़ाती एतबार से कमज़ोर हो जाता है, ईमान दिल से निकल जाता है। एक हदीस से समझते हैं, वअन तौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अक़लतु इला क़सअतिहा, क़ाल क़ाइल व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़, क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल महाबता वलयक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी सुदूरिकुम अल वहना, फ़क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह व मल वहन, क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल मलाहिब। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अक़लतु इला क़सअतिहा, कि लोगों उम्मते मुहम्मदिया पर एक ज़माना आएगा कि उम्मते मुहम्मदिया पर लोग इसी तरह से टूट पड़ेंगे, उसी तरह से टूट पड़ेंगे, उसी तरह से उन्हें मिटाने की कोशिश करने में लग जाएंगे जिस तरह से भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, इस तरह से भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। फ़क़ाल क़ाइल, सहाबी ताज्जुब करते हैं कि वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़, क्या हमारी तादाद कम होगी, क्या हमारी तादाद कम होगी? यहां तो हम 313 हैं फिर भी गालिब हैं। का नहीं, वलाकिन्नकुम यौमइज़िन कसीर, उस दिन उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा तुम्हारी तादाद होगी, तुम्हारे पास सब कुछ होगा। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन झाग की तरह तुम्हारी हैसियत रह जाएगी। झाग, पानी के ऊपर जो बुलबुले होते हैं, जो झाग होते हैं, तो वही हैसियत दूसरी कौमों के मुकाबले में तुम्हारी होगी, कोई हैसियत नहीं होगी, ना तालीमी हैसियत, ना सियासी हैसियत, किसी भी एतबार से लोग तुम्हें अपने ताब में नहीं लाएंगे।
और दो बातें होंगी, वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुम अल-महाबा। पहली बात, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा। तुमसे नहीं डरेंगे, तुमसे खौफ नहीं खाएंगे, बल्कि तुम्हें वो खौफ दिलाएंगे, तुम्हारे दिलों में खौफ पैदा हो जाएगा। वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुम अल-महाबा, तुम्हें जो चाहेंगे कह डालेंगे, जैसे चाहेंगे करेंगे। होता है कि नहीं होता है? मसाजिद दर मसाजिद, आज इस मस्जिद का नंबर है, कल उस मस्जिद का नंबर है, आज इस मदरसे का नंबर है, कल उस मदरसे का नंबर है, आज इस स्कॉलर का नंबर है, कल उस स्कॉलर का कल इसका नंबर है, परसों उसका नंबर है, आज ये धमकी, कल वो धमकी। क्यों? हम डरे हुए हैं। वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुम अल-महाबा, तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा खौफ खत्म कर देगा। तुम्हारी कोई वक़्त नहीं रहेगी, बोलते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, चीखते रहोगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। वलयक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी सुदूरिकुम अल-वहन, और दूसरी बीमारी, तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला अल-वहन पैदा फरमा देगा। वहन, ये वहन की बीमारी पैदा फरमा देगा। सहाबा किराम को जुमला समझ में नहीं आता। सवाल करते वमल वहन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे और मौत से नफरत करने लगोगे। दुनिया की तरक्की पर तुम्हारा पूरा ध्यान होगा, दुनिया की तरक्की पर तुम्हारी पूरी कोशिश होगी, दुनिया के ऐशो आराम पर तुम्हारी पूरी कोशिश होगी, दुनिया की मुसीबतों में तुम उछल जाओगे, दुनिया की परेशानियों में तुम परेशान हो जाओगे और मरने से डरोगे। मौत के बाद की तैयारी की कोई फिक्र नहीं होगी, कब्र की तैयारी की कोई फिक्र ना होगी, हश्र की तैयारी की कोई फिक्र ना होगी। जब मुसलमानों का ये हाल हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के अंदर से उस हिम्मत को छीन लेगा। जो कौम मौत से डरने लगे, फिर उसके अंदर से हिम्मत का खात्मा हो जाता है, फिर उसके अंदर से मुकाबले की सलाहियत को अल्लाह ताला छीन लेता है, दुश्मन जरी हो जाता है। सहरा सहरा गम के बगुले, बस्ती बस्ती दर्द की आग। किसी शायर ने नक्शा खींचा था कि सहरा सहरा गम के बगुले, बस्ती बस्ती दर्द की आग, जीने का माहौल नहीं है लेकिन फिर भी जीते हैं। सागर सागर जहर घुला है, कतरा कतरा कातिल है, ये सब कुछ मालूम है लेकिन प्यास लगी है पीते हैं। वजह क्या है कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया में हम जीना चाहते हैं और मरना नहीं चाहते हैं। हम शरीयत के मुताबिक जीना नहीं चाहते, शरीयत को अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहते। मामूली मामूली फायदे की खातिर अकीदे को छोड़ देते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ देते हैं, दुनियावी फायदे की खातिर इस्लाम को छोड़ देते हैं, नमाज को छोड़ देते हैं, रोजे को छोड़ देते हैं। हज भी हम नहीं करते, हम माल की मोहब्बत है, हज फर्ज हो चुका है लेकिन हम हज नहीं करते। नमाज से हमारा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि दुनिया से हमारा वास्ता है। जो कौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे वो कौम बेनमाजी हो सकती ही नहीं है। फज्र में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाता है कि मुअज्जिन कह रहा है कि जो सो रहे हो नींद बेहतर नहीं है, नमाज बेहतर है नींद से। फजर में, रात में, कमरे के अंधेरे में, फजर के वक्त सोने वालों, अल्लाह से डरो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके फजर के वक्त आपके रूम का अंधेरा कहीं कब्र का अंधेरा आपके लिए ना बन जाए। इस्लाम से दूर होकर के आपकी कमाई, वो कमाई आपके लिए मैदान महशर के दिन आपके लिए बर्बादी का सबब ना बन जाए। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे और मौत से नफरत करने लगोगे, मरना नहीं चाहोगे।
परेशानियां सहाबा किराम की जिंदगी में भी आती थी और आई, मुसीबतें आई, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ा, इस्लाम को नहीं छोड़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं छोड़ा। उनकी पहचान यही थी कि हम मुसलमान हैं, उनका शिआर यही था कि हम मुसलमान हैं, और यही वजह है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की मदद आई। क्या परेशानियां नहीं आती थी? कैसी कैसी परेशानियां, एक हदीस से समझते हैं। वान फज़ालत इब्न उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा सल्ला बिन नासी यखिरु रिजालुम मिन क़ामतिहिम फी सलाति मिन अल खसासा हत्ता तक़ूल अल आराब हाउलाई मज्जानीन औ मज्जानून फ़इदा सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसरफ़ इलैहिम फ़क़ाल लौ तअलमून मा लकुम इंदल्लाह ला हबबतुम अन तज़दादु फ़ाक़तन व हाजा क़ाल फ़ुज़ाला व अना यौमइज़िन मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब ज़ुहद। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने आंखों देखा हाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं। ये काना इदा सल्ला बिन नास, ईमान लाने की वजह से घर लुट गया है, गांव और मोहल्ला लुट गया है, चाहने वाले लुट गए हैं, रिश्तेदार खत्म हो गए हैं। मक्का छोड़ करके मदीना में है असहाब सुफ़ा जिन्हें कहा जाता है, सुफ़ा वाले, सुफ़ा बोलते हैं चबूतरा को। मस्जिद नबी से मुत्तसिल एक सुफ़ा था जहां पूरी कायनात वही थी, सोना वहीं पर है, बैठना वहीं पर है, जिंदगी गुजारना वहीं पर है। लेकिन आजमाइश थी, ईमान की आजमाइश थी, तरीक़े रसूल पर चलने की आजमाइश थी। यखिरु रिजालुम मिन क़ामतिहिम फी सलाति मिन अल खसासा इदा सल्ला बिन नास, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में इमामत करा रहे हैं, अंसारी सहाबा भी मौजूद हैं, मुहाजिर सहाबा भी मौजूद हैं। मदीना वाले को अंसारी सहाबा कहा जाता था, अंसार, उन्होंने मदद की, मुहाजिर मक्का से आने वालों की मदद की, और मक्का वाले को जो हिजरत करके मदीना आए उन्हें मुहाजिर सहाबा कहा जाता है, मुहाजिर हिजरत करने वाले। तो इदा सल्ला बिन नास यखिरु रिजालुम मिन क़ामतिहिम फी सलाति मिन अल खसासा, सहाबा किराम ईमान लाने की वजह से इस कदर परेशान है, दुनियावी परेशानी में इस कदर परेशान है, और ईमान इस कदर मजबूत है कि यखिरु रिजालुम मिन क़ामतिहिम फिल खसासा, कि नमाज में जब खड़े होते थे तो सहाबा किराम हालत क़याम में क़याम करने की ताकत नहीं रहा करती थी, वो जिस्म की कमजोरी की वजह से गिर जाया करते थे, बेहोश हो जाया करते थे। ये मुहाजिर सहाबा की बात है। खड़े होने की ताकत नहीं है फिर भी नमाज पढ़ते हैं। हमें इस कदर अल्लाह ने ताकत और सलाहियत दी है, उन सलाहियतों का, उन जवानी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जो शख्स सुबह 2 घंटा शाम में 2 घंटा जिम में दे सकता है, वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दीन के लिए अपना वक्त नहीं दे सकता है, अपनी इबादत करने के लिए वक्त नहीं दे सकता है। फिर भी क्या है, हम मुसलमान हैं, हम अहलुल हदीस हैं, कुरान हदीस वाले। तो सहाबा किराम का ईमान मजबूत है, लेकिन जिस्म कमजोर हो चुका है आजमाइशों की वजह से। यखिरु रिजालुम मिन क़ामतिहिम फी सलाति मिन अल खसासा, तो भूख की वजह से गिर जाया करते थे, बेहोश हो जाया करते थे, फिर भी नमाज पढ़ा करते थे, फिर भी नमाज पढ़ा करते थे। ये नुक्ता याद रखिएगा, फिर भी वो नमाजी थे। क्योंकि तौहीद के बाद नमाजी ये वाहिद जरिया है जिसके बारे में इस्लाम कहता है कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज अगर कोई है तो वो नमाज है। नमाज के बगैर एक मुसलमान इस्लाम के सुतून को बाकी नहीं रख सकता है। हत्ता यक़ूल अल आराबु हाउलाई मज्जानीन औ मज्जानून, आराबी देहात में जो मुसलमान होते थे उन्हें आराबी कहा जाता था। देहाती साहबी कहा करते थे ये लोग पागल हो गए हैं, ये लोग दीवाना हो गए हैं, जबकि पागल की वजह से, मजनून की वजह से वो लोग गिरते नहीं थे, भूख की वजह से गिर जाया करते थे।
फ़इदा सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसरफा इलैहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ लेते थे तो सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जो होते थे, तसल्ली देते थे, मेरे सहाबा लौ तालमूना मा लकुम इंदल्लाह, दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, तौहीद की खातिर, तरीक़ा रसूल की खातिर ये जो परेशानियां उठा रहे हैं उसके बावजूद डटे हुए हैं, ये अहम मामला है जो हम में नहीं है। इस्लाम की खातिर हमारी परेशानियां, दुनिया की खातिर हम परेशान हैं, टेंशन है, दुआ बता दीजिए। रात को नींद नहीं आ रही, परेशानी क्या है मामला, परेशानी क्या है भाई? बिजनेस को लेकर के परेशान है, शादी ब्याह को लेकर के परेशान है, जॉब को लेकर के परेशान है, सेहत को लेकर के परेशान है, फलां को लेकर के परेशान है। हमारी परेशानियों का दारो मदार दुनिया है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो इस वजह से दुनिया में परेशानी की शिकार है कि इस्लाम की खातिर मैं परेशान हूं, दीन की खातिर मैं परेशान हूं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं परेशान हूं, मुझे परेशानियां फिर जो आई हुई है इस्लाम की खातिर ये परेशानी आई हुई है, दीन की खातिर ये परेशानी आई हुई है। बहुत सारे, बहुत कम लोग, इल्ला माशाअल्लाह। लौ तालमूना मा लकुम इंदल्लाह, मेरे सहाबा दीन की खातिर ये जो परेशानियां आई हुई हैं जिस पर आप डटे हुए हैं, अगर इन परेशानियों का सवाब तुम जान लो कि अल्लाह ताला के यहाँ कितना अजर व सवाब है, लाहबबतुम अन तज़दादु फाक़तन व हाजा, तो तुम जिंदगी भर इसी परेशानी में दीन की खातिर रहना पसंद करोगे। पता चला जो दीन की खातिर जितनी मुश्किलें उठाएगा अल्लाह ताला के यहाँ उनका मकाम उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, अल्लाह ताला के यहाँ उनका मर्तबा उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। सहाबा किराम की जिंदगी में भी परेशानियां आई, हमारी जिंदगी में भी परेशानियों का मामला है, लेकिन मामला यहाँ क्या है कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, हमें दुनिया से मोहब्बत है और मौत से नफरत है। सहाबा किराम परेशान थे, बेचैन थे, बेकरार थे, लेकिन सब कुछ लूटा, सब कुछ लूट जाना उन्होंने गवारा कर लिया, लेकिन तरीक़े रसूल लूट जाए ये गवारा ना किया, तौहीद हमारे दिलों से निकल जाए ये गवारा ना किया। इनकलाब आया, हालात बदले, आसानियां आई, दौर आया, इस्लामी दौर आया, अमन का दौर आया। ये वाक़या बताता है कि इनकलाब आएगा, अमन आएगा, आसानियां आएंगी, बेहतरी आएंगी, परेशानियों का खात्मा होगा। हमारे और आपके ऊपर है, हम लौटे इस्लाम की तरफ। यह आज़म हमारा हो के हर हाल में तौहीद पर आँच नहीं आने देंगे, हर हाल में तरीक़ा रसूल पर आँच नहीं आने देंगे। शिर्क से नफरत का मामला हर हाल में होगा, तौहीद से मोहब्बत का मामला हर हाल में होगा। तौहीद की दावत दुनिया की सबसे अजीम दावत है, अमल भी करेंगे, दावत भी देंगे और बबांगे दोहल ये दावत देंगे, चाहे जालिम और जाविर बादशाह के पास दावत देने की बात क्यों ना है। तो वो दौर लौटेगा इंशाअल्लाह। इंसान मुसलमानों के अंदर अमन आएगा, या फिर इस्लामी जिंदगी जो भी होगी खुशहाली वाली जिंदगी होगी, और मरने के बाद का जो मामला होगा, जो मरहला होगा, आसानी का मरहला होगा, ये रब्बुल आलमीन का वादा है। मुसलमान खुद का मुहासबा करे, खुद का हिसाब लगाए, शरीयत के मुताबिक अल्लाह की तरफ लौटे, कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह की तरफ लौटे। कुरान और हदीस के मुताबिक लौटने में ही अमन है, सुकून है, इत्मीनान है, मरने के बाद नजात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग कुरान और हदीस से दूर हैं उन्हें शरीयत के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते हैं, परवरदिगारा उनके अमल को तो कबूल फरमा, उन सब की नेकियों को तो शर्फ़ कबूलियत से नवाज। परवरदिगारा जो लोग कुरान और हदीस से दूर हैं उन्हें कुरान और हदीस से अमली मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, बिदात व खुराफात से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, मुत्तबा सुन्नत बन करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा दे, जो मक़रूज़ हैं तो उनका कर्जा अदा कर दे, जहाँ कहीं अहले तौहीद परेशान हाल है तो उनका हामी और नासिर बन जा। परवरदिगारा हम में से जो लोग शादी ब्याह के मामले में, रिस्क वगैरह के मामले में परेशान हाल हैं,
तू आसानी पैदा फरमा। मज़ीद कुरान हदीस की बातें सुनने के लिए इतवार को सुबह 8 बजे इसी मस्जिद में मर्द व ख़वातीन को शिरकत फरमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिन हज़रात ने मस्जिद के हक़ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, ताउन किया है, परवरदिगारा उनके पैसों को तो कबूल फरमा, जन्नत में जाने का ज़रिया बना दे, उनके माल में बरकत अता फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। और अभी मस्जिद में काफ़ी काम बाकी है और तमाम जो भी काम बाकी हैं, काम की तकमील की एक अहम वजह है और एक अहम ज़रिया है, वो ज़रिया है आप सबके ताउन। जो काम होता रहा तो अल्लाह ताला ने आप सबको तौफ़ीक़ दिया, आप सब ने ताउन किया है, मज़ीद ताउन करने की गुजारिश की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बढ़ चढ़ करके ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ज़्यादा से ज़्यादा तेरे घर के लिए ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।